अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने अरकान असेंबली की खरीदी के मामले को सीबीआई के हवाले करने रियासती हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए सिंगल रुकनी बेंच की जानिब से इस केस को सीबीआई के हवाले कर देने से मुताल्लिक फैसले की मुदाफियत की थी, जिसके बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दुबे ने आज एक दरखास्त दायर करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच को इस केस की सुनवाई करने की दरखास्त की। अपनी दरखास्त में तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस केस की सीबीआई तहकीकात करती है तो तमाम सबूत मिट जाएंगे। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि चारशंबे के दिन इस केस की अदालत को तवज्जो दहानी करवाने पर आइंदा हफ्ता इस दरखास्त पर समाअत की इजाजत दी जाएगी। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने सीबीआई को इस केस के हवाले करने से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त देने की हाई कोर्ट से दरखास्त की है। ये दरखास्त आज सुबह में दाखिल की गई और शाम में हुकूमत ने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। वजीर बल्दी नज़्म नस्र के.टी. रामाराव ने कहा कि पार्टियों और मकामात से खते नज़र पूरे हैदराबाद की तरक्की तेलंगाना हुकूमत का हतमी नज़्मुल ऐन है। हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की से मुतालिक एक आला सतही जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर के.टी.आर ने पीने के पानी, बिजली की फराहमी, नकलो हरकत के बुनियादी ढांचे की फराहमी, साफ सफाई, हेरिटेज ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर महाजों पर जारी कामों और पेशरफ्त का जिक्र किया। वजीर महमूद अली, एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी और कई महकमों के सीनियर ओहदेदारों ने आज की मीटिंग में शिरकत की। वजीर मौसूफ ने कहा कि जीएचएमसी के जरिए शुरू किए गए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पुराने शहर के इलाके में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने से मुताल्लिक काम तेज रफ्तारी से चल रहे हैं और कई फ्लाईओवर सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई है। उन्होंने रिमार्क दिए कि प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कई करोड़ रुपए के काम जारी हैं। केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी के जरिए शुरू किए गए सीआरएमपी प्रोग्राम के तहत बड़ी सड़कों की देखभाल मौसर तरीके से जारी है। ये बताते हुए कि गुंजान आबादी पुराने शहर में सड़कों को चौड़ा करना एक चैलेंज है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो ऐसे इलाकों में कामों को तेज करें जहां सड़क को चौड़ा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पुराने शहर में जारी तरक्याती कामों के लिए हुसूल अराजी के लिए फंड्स मख्तस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जंक्शन, फुटओवर ब्रिज की तामीर और मूसा नदी पर जहां जरूरी हो पुलों की तामीर से मुतालिक काम तेज रफ्तारी से जारी है। वजीर केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में पुराने शहर में पीने के पानी की फराहमी में बेहतरी आई है और पीने के पानी की सहूलियात की तरक्की के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की मुफ्त पानी की फराहमी स्कीम के तहत पुराने शहर में 2.5 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए गए। उन्होंने सीवरेज वाटर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई इकदाम किए। इसी के तौर पर उन्होंने कहा कि पुराने शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर काम शुरू किए गए। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के दीगर हिस्सों के साथ पुराने शहर में बिजली की फराहमी के निज़ाम में जबरदस्त बेहतरी आई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि जीएचएमसी के खुसूसी इकदाम ने गुज़िश्ता 8 सालों में पुराने शहर में सफाई के इंतजाम में काफी पेशरफ्त हासिल की है। एक तवील अरसे के बाद शहर हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्र के.टी. रामाराव और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हैदराबाद शहर में 3 डबल डेकर इलेक्ट्रिकल बसों का इफ्तिताह किया। चंद दिन कबल एक नेटिजन ने वजीर केटीआर को ट्वीट किया और उनसे हैदराबाद में डबल डेकर बसें मुतारिफ कराने की दरखास्त की और केटीआर ने उन्हें जल्द डबल डेकर बसें चलाने का वादा करते हुए जवाब दिया था। वजीर केटीआर ने मंगल को 3 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का आगाज किया। हर एक बस की कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपए की है और बस में 65 अफराद बैठ सकते हैं।
तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत में मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 7 मई से 14 मई तक एमसेट 2023 मुनक्किद होगा। 7 मई से 11 मई तक एमसेट इंजीनियरिंग, 12 मई से 14 मई तक एमसेट एग्रीकल्चर और फार्मा मुनक्किद होगा। 18 मई को तेलंगाना एडसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा, जबकि 20 मई को तेलंगाना ई सेट, 25 मई को लॉ सेट, 26 और 27 को पीजी लॉ सेट और माफ कीजिएगा 27 मई को आई सेट और 29 मई से 1 जून तक तेलंगाना पीजी सेट के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। काउंसिल के अहदेदारों ने बताया कि इस मरतबा भी एमसेट इम्तिहान JNTU हैदराबाद मुनक्किद करेगी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को एडसेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि ई सेट, लॉ सेट, पीजी लॉ सेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी मुनक्किद करेगी और आई सेट साबिक की तरह काकतिया यूनिवर्सिटी मुनक्किद करेगी। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की हिदायत पर आज तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने एंट्रेंस इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों के अमल में एक अहम फैसला लेते हुए मुत्तहिदा जिले की बुनियाद पर असातिज़ा के तबादले करने का फैसला किया। वज़ीर तालीम की सबिता इंदिरा रेड्डी ने तबादलों से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात का आज आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जियो 317 के तहत अब तक तबादले किए गए असातिज़ा की सर्विसेज को मुत्तहिदा जिले की बुनियाद पर की जाए। उन्होंने ओहदेदारों को इस बात की भी हिदायत दी कि वो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक तबादलों के लिए असातिज़ा की ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करें। वाज़ेह है कि रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से असातिज़ा के तबादलों का अमल जारी है। SGTS स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज पंडित के तबादलों का अमल जारी है, ताहम हुकूमत ने तबादलों के लिए ऐसे असातिज़ा को अहल करार दिया जिन्होंने एक ही मकाम पर कम से कम 2 साल काम किया हो। जियो 317 के मुताबिक हालिया दिनों मुत्तहिदा जिले से नए अजला की बुनियाद पर तबादला होने वाले असातिज़ा ने एक ही मकाम पर 2 साल की खिदमत मुकम्मिल नहीं की। तबादला होने वाले असातिज़ा ने हुकूमत से इस बात की दरख्वास्त की थी कि उनकी सर्विसेज को मुत्तहिदा जिले की बुनियाद पर लिया जाए, ताहम हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, जिस पर वो हाई कोर्ट से रुजू हुए। हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद उनकी सर्विसेज को मुत्तहिदा जिले की बुनियाद पर लेते हुए उनके तबादले करने के अबूरी अहकाम जारी किए। बताया गया कि ऐसे असातिज़ा की तादाद 25,000 से ज़ायद है। हाईकोर्ट के अहकाम मौसूल होने के बाद वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस पर आला अहदेदारों ने वज़ीर तालीम को बताया कि मुत्तहिदा जिले से तबादला होने वाले 25,000 असातिज़ा में तकरीबन 15,000 असातिज़ा दोबारा तबादले के ख्वाह हैं, जिस पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि उन असातिज़ा में 2 साल मुकम्मिल करने वालों को मुत्तहिदा जिले की बुनियाद पर तबादले का अहल करार दिया जाए और उनकी दरख्वास्तें कबूल की जाए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जोर देते हुए कहा कि BC तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6,200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। उन्होंने अपने काबिनी रफ़का गंगुला कमलाकर श्रीनिवास गौड़ के साथ कोकापेट में इज्जत नफ्स की इमारतों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने BC तबके की इज्जत नफ्स में इजाफे के लिए करोड़ों रुपए मालियत की जमीन अलॉट की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इमारतों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए फराहम करने का सेहरा तेलंगाना रियासती हुकूमत के सर जाता है। कोकापेट में 10 एकड़ पर 10 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारतें तामीर की जाएंगी। 2 मंजिलों पर तमाम सहूलियात होंगी। इस मौके पर वज़रा ने सड़कों, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी।
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, सोचो अपने लिए कौन काम कर रहे। अभी क्या है बोले तो सारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा आप लोग जानते। कौन ज्यादा बात करता, कौन ज्यादा भगवान का नाम लेता, वही चल रहा दुनिया में। सोशल मीडिया में भी वही चलता। अपन भी वहां पर बस्ती में डर के तालियां बजाते रहते, आहा क्या बात करे बोल के। उनसे ज्यादा बात कर सकते जो काम करने वाले। मैं यहां से चैलेंज करता हूं, 24 घंटा करंट सारे हिंदुस्तान में किसके पास भी आए तो बताओ बोलो। आप लोग भी नेट में चेक कर लो। और पीने का पानी हर घर को जाने का, यहां से लेके पूरा तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राष्ट्र में हर घर, जो पहाड़ों में रहने वालों को भी पानी दे रहे। सारे हिंदुस्तान में है क्या, एक बार देखो। और अपन यहां से देखें तो पीछे पानी कितना है देख लो आप। अभी समर स्टार्ट हुआ, एक गंडीपेट का पानी कितना है देखो यहां पर। हैदराबाद सिटी में, ग्रेटर हैदराबाद में रोड कनेक्टिविटी कैसा है। और कोई भी व्यापारी लोग को ये हुकूमत आए 2014 से किसको सताया नहीं हुकूमत। मगर आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा आप लोग जानते। कोई नहीं सुने तो, कोई उल्टा बात करे तो क्या कर रहे भी देखिए आप लोग। मगर डेमोक्रेसी में कुछ भी नहीं चलता, ये आते रहते जाते रहते। मगर एक केसीआर साहब ने अपने लिए सोच के बहुत सारे प्रोग्राम्स लगाए अपने बाल बच्चों के लिए। आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखें, अभी सारे अपने गवर्नमेंट स्कूल्स कितना आ रहे, सोशल वेलफेयर स्कूल्स, बीसी वेलफेयर स्कूल्स कितना है, रेजिडेंशियल। और हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आ रहा। तो इसलिए स्वप्नों से प्रार्थना है, ये बहुत बड़ा अच्छा काम है हमारे कमलाकर साहब ने लिए। सो आज हम लोग को सीएम साहब जाए, जाओ आप लोग अपने बीसी कम्युनिटी सब मेरे भाई बच्चों को बधाई दो बोल के भिजाए हम लोगों को। मैं अंदर के मालो सारी। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक अपने दिए गए बयान पर तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में एक भी तालीमी इदारे को मंजूरी नहीं दी, जबकि रियासती हुकूमत ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए फंड्स मंजूर किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी गिरिजनों से कोई मोहब्बत नहीं करती, जबकि रियासत की बीआरएस हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के इक़दाम किए और उनकी तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। मैम ఇది ట్రైబల్ జిల్లా, ఇక్కడ వెనుకబడినటువంటి జిల్లా, ఆ జిల్లా అభివృద్ధి కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా జిల్లాను ఒక నియోజకవర్గానికి ఒక జిల్లా చేసి ప్రజలకు పరిపాలన అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిండ్రు. అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ములుగులోనే ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కూడా మేము ప్రతిపాదించి ఉన్నాం, కేంద్రం దగ్గర పెండింగ్ ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అవి చెప్పొద్దు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేను. ఎన్ని అంశాలు మాట్లాడినా మాకు ఇంత బాధతో, ఇంత ఆవేదనతో మాత్రమే మేము మాట్లాడుతున్నాం. వారిని అందుకనే క్షమాపణ చెప్పాలని, పార్లమెంట్ ను రాష్ట్రాన్ని పక్కదోవ పట్టించినందుకు, తప్పుడు విషయాలు పార్లమెంట్ సాక్షిగా మాట్లాడినందుకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ, దీని ద్వారా బీజేపీకి గిరిజనుల పట్ల ప్రేమ లేదు, మీకు తెలంగాణ పట్ల కోపం ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కోపం ఉన్నా, మరి మా పార్టీ మీకు దేశవ్యాప్తంగా రేపు ఇబ్బంది పెడుతుందని ఆలోచన ఉండి మీరు ఇదంతా చేసి గిరిజన బిడ్డలకు అన్యాయం చేయొద్దు అని చెప్పి నేను హితవు పలుకుతా ఉన్నాను. ఒక పార్లమెంట్ సాక్షిగా, ఒక క్యాబినెట్ మంత్రి, ఒక సీనియర్ మంత్రి అయి ఉండి ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడటం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు అసలు కళ్ళుండి కబోదిలాగా అసలు చూస్తున్నారా దేశంలో ఏం జరుగుతుంది?
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले के तबाही के मनाजिर देखकर वो सख्ते में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के.टी. ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की कि खुदा तुर्की और शाम के अवाम को मजीद ताकत दे। उन्होंने महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। के.टी. ने हैशटैग तुर्की अर्थक्वेक लगाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा आज दूसरे रोज में दाखिल हो गई। आज सुबह रेवंत रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के आगाज से कबल रामप्पा मंदिर में पूजा की। उसके बाद उनकी पदयात्रा पालमपेट से शुरू हुई और नरसापुर क्रॉस रोड पहुंची। इस दौरान उन्होंने केशापुर का भी दौरा किया। वहां एक ब्रेक के बाद पदयात्रा दोबारा मुलुक से शुरू हुई और बंदरूपल्ली होते हुए फिर मुलुक में एक कॉर्नर मीटिंग पर खत्म हुई। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कई खवातीन के ग्रुप से भी बातचीत की, साथ ही किसानों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में मुकाबला करने का मजलिस पार्टी को चैलेंज किया। उन्होंने दावा किया कि तमाम हलकों में मजलिस को जमानत बचाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। शहर के मजाफाती इलाके मन्नेगुड़ा में बीजेपी के कारकुनों के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से 50 असेंबली हलकों में मुकाबला करने के ऐलान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मजलिस हुक्मरान जमात BRS की हलीफ जमात है, लेकिन असेंबली में ये दोनों जमातें एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ के तौर पर पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ये दोनों जमातें साजिश कर रही हैं, लेकिन उनकी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। बंडी संजय ने BRS और कांग्रेस पार्टी को भी एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। बंडी संजय ने कहा कि 15 दिन के अंदर रियासत भर में 11,000 कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया जाएगा, जो रियासत की तारीख में पहला मौका होगा। बीजेपी रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने वजीर सनत के.टी. रामाराव पर इल्जाम आयद किया कि वो ITIR के मसले पर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत पर झूठे इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले मरहले के तहत फलकनुमा उम्मदानगर रेलवे लाइन के लिए 863 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने MMTS और मेट्रो ट्रेन की तामीरी काम पुराने शहर में शुरू ही नहीं किए। वो इमली बंदा फलकनुमा हो या फलकनुमा शमशाबाद एयरपोर्ट हो या फिर फलकनुमा उम्मदानगर रेलवे लाइन के तामीरी काम हो, इनका आगाज ना करते हुए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाना कहां तक सही है। పాలసీ డిసిషన్ తీసుకున్నారు। ఆ రోజు తీసుకున్నటువంటి పాలసీ డిసిషన్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మళ్ళీ
9 మార్చి 2010 రోజు ITIR ను డెవలప్ చేసేందుకు ఒక సూత్రప్రాయమైనటువంటి అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తూ భాగ్యనగరం చుట్టూ 202 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలో 202 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ లో ఈ ITIR ను డెవలప్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ భారత ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేశారు 9 మార్చి 2010 రోజు. ఫర్ క్రియేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ITIR ఏరియా ఇన్ 202 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ 202 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలో ఈ ప్రాజెక్టులో రోడ్లు ఎంత ఉండాలి, రైళ్ల రాకపోకలకు సంబంధించిన ఎంత ఉండాలి అనే దానికోసమని ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది. మొత్తం ఏరియా వచ్చి 202 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆ రోజు ప్రతిపాదించారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే 2,19,440 కోట్లు అని చెప్పి 2010లో ప్రతిపాదించింది. మన్మోహన్ సింగ్ గారు యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. 2010లో 2,19,440 కోట్లు ఉండాలని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనంలో తీసుకోవాల్సింది మొత్తం ITR ని 2 విడతలుగా డెవలప్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది భారత ప్రభుత్వం. నేను చెప్పినట్టు చెప్తాను, భారత ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం జరిగిన वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को आज एक तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। आज सरूनगर डिवीजन में महेश्वरम असेंबली हल्के में एक प्रोग्राम के सिलसिले में वो वहां पहुंची थी। वहां उन्हें एक फाउंडेशन स्टोन रखना था। इस सेरेमनी का एहतमाम GHMC की जानिब से किया गया था, लेकिन सेरेमनी में वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके लिए बाज़ाब्ता फाउंडेशन स्टोन तैयार नहीं किया गया, बल्कि 2 इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में फाउंडेशन स्टोन का पत्थर वहां लगाया गया। ये देखकर रियासती वजीर काफ़ी नाराज़ हो गई और बिना इफ्तिताह किए ही, बिना उस फाउंडेशन स्टोन को अनवील किए ही वो वहां से चली गई। गवर्नमेंट डिग्री एंड जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में आज कुछ तलबा के बीच जमकर मारपीट हुई। ये बताया जा रहा है कि वहां आज प्री फाइनल एग्जाम थे, उसके बाद कुछ कोई बात को लेकर तलबा में बहस हुई, फिर बात नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जराये का कहना है कि ये इस किस्म के वाक़यात इस कॉलेज में बहुत आम हो गए हैं। इसके अलावा कुछ गैर कानूनी अनासिर भी इस कॉलेज के अहाते में आकर गैर कानूनी कुछ हरकतें करते हैं। वहाँ की जो तालिबात हैं वो भी अपने आप को महफूज नहीं मानती हैं। इन सब वाक़यात की वजह से कॉलेज इंतज़ामिया ने इस मामले पर बात नहीं की और इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। पुराना शहर हैदराबाद के 16वीं सदी के गुलजार हाउस की बहाली का काम शुरू किया गया। इस काम की जिम्मेदार डेक्कन टेरेन हेरिटेज रेस्टोरेशन कंजर्वेशन कंपनी के हवाले की गई है। इस काम के सिलसिले में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर मीर खान ने बताया कि इस हाउस को उसकी असली हालत में वापस लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हाउस के अंदर पानी जमा हो रहा है और उसका फव्वारा भी नाकारा हो गया, जिसको देखते हुए उसको असली हालत में कदीम डिजाइन के मुताबिक लाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जाली भी लगाई जाएगी, इसके साइज में कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गुलजार हाउस का कदीम डिजाइन अलग था। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक इस अहम हाउस को पुराने असल डिजाइन के मुताबिक बनाया जाएगा। इसके तामीरी सरफे
का रकमी तजिया किया जा रहा है। इसके नीचे कितना काम है, इसमें कितने पानी की गुंजाइश रहेगी, दरमियान में फाउंटेन, बाहरी हिस्से में ग्रिल लगाने के सिलसिले में अंदरून हफ्ता या 10 दिन बजट मालूम हो जाएगा। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के आंध्र प्रदेश सदर पी अनिल कुमार के दफ्तर को रात गए आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में नामालूम अफराद ने आग लगा दी। बाईपास रोड पर अनिल कुमार के कैब ऑफिस को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में फर्नीचर समेत दफ्तर का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। अनिल ने इस वाक़े पर रद्देमल जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया कि नेल्लूर रूरल के एमएलए कोट्टम रेड्डी श्रीधर रेड्डी के भाइयों ने मकामी तेलुगु देशम कायदीन के साथ मिलकर उनके दफ्तर को नजर आतिश किया। शोहर से झगड़े के बाद अपने मायके में रहने वाली शादीशुदा खातून अचानक लापता हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले के मलयाल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलयाल मुसक्कर के अंजनेलू की बेटी अलेख्या की शादी 4 साल कबल महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ के पूनम सुनील से हुई थी। अलेख्या जोड़े को एक 3 साल की बेटी है। अलेख्या की पिछले कुछ दिनों से उसके शोहर के साथ झगड़ा चल रहा था, जिस पर वो अपने वालिदैन के घर में मुकीम है और बेटी को भी स्कूल में शरीक करवाया। पीर की दोपहर अलेख्या घर से ये कहकर निकली कि वो अपनी बेटी को टिफिन देने स्कूल जा रही है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। तो उसके वालिद जो कि शाम 8 बजे तक इंतजार करते रहे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों दोस्तों को इतला दी और घर के अतराफ और पड़ोसियों से मालूमात हासिल की। कुछ पता ना चलने पर मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस सिलसिले में पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। जिले जनगांव में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल को जिले के पंबुर्ती के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई डीसीएम वैन से टकरा गई। इस डीसीएम वैन का एक टायर पंक्चर हो गया था, जिस पर उसके ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे ठहराया था। इस गाड़ी का टायर पंक्चर बनाने का काम किया जा रहा था कि तेज रफ्तार कार ने उनकी वैन को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ। इस हादसे में डीसीएम वैन का ड्राइवर, क्लीनर और एक 6 साल लड़की हलाक हो गए, जबकि कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम एनजीओस कॉलोनी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब हालत नशा में कार चलाने वाले एक नौजवान ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार दुकान के शटर से टकरा गई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और कार में सवार 2 नौजवान मामूली जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने कहा कि कार में सवार 2 नौजवान हालत नशा में थे, जो इस हादसे के बाद कार छोड़कर वहां से फरार हो गए। आंध्र प्रदेश से एक जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वाईएसआरसीपी के एमएलए कोट्टम रेड्डी श्रीधर रेड्डी को हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी। उनके साथ 2 गनमैन थे, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्हें कहा जाता है, वो काफी अरसे से उनसे जुड़े हुए थे। जब हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी वापस ली तो इन दोनों गनमैन को भी वापस तलब कर लिया गया। उनकी विदाई के वक्त यानी जब वो इनको रिपोर्ट इनके पास से छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त वो दोनों काफी जज्बाती हो गए और दोनों की आंख से आंसू बहने लगे। इस वक्त एमएलए ने उन दोनों पीएसओ को गले लगाया और उन्हें बहुत ही इमोशनल तरीके से गुड बाय कहा। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।